फंडिंग आ रही है वो विदेशों से आ रही है, और ये उसी लिए 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था। एक बार जब मैं कहता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन नाम इसलिए लेना पड़ेगा, लोगों को फैक्ट क्लियर है। अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करने के लिए लगभग 200 कानून बनाया था, और कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए लगभग 50 कानून बनाया था। 50 कानून, उस 50 कानून में से 25 कानूनों को मैं चैलेंज कर चुका हूं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये जो एफसीआरए बना था केवल और केवल आतंकवादियों को फंडिंग कराने के लिए, अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए, नक्सलियों को फंडिंग कराने के लिए बनाया था। जब तक बाहर की फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक धर्मांतरण को रोक पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि धर्मांतरण धंधा बन चुका है। यहाँ रेट तय हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय की बेटी है 15 लाख, पटेल कुर्मी केवट की बेटी है 10 लाख, दलित परिवार की बेटी है 5 लाख। पैसा कहां से आ रहा है? बाहर से। एक बहुत बड़ा जो खतरा पड़ा हुआ है, जो फंडिंग आ रही है, वो ड्रग कारोबार से आ रही है। और ड्रग कारोबार इसलिए चल रहा है भारत में क्योंकि हमारे पास कानून अभी कमजोर है। इसलिए भारत को बचाने के लिए सबसे आवश्यक है अब भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तन किया जाए। पहली बात तो अभी 1.5 साल पुरानी है, तो लोग कह रहे होंगे परिवर्तन क्यों? परिवर्तन इसलिए कि 150 साल के बाद बदली है, लेकिन 1.5 साल के बाद समझ में आया अभी इसमें और परिवर्तन की जरूरत है। जो समस्या राष्ट्रीय स्तर पे हो उसका इलाज कहां होना चाहिए? बड़े वाले हॉस्पिटल में। जो समस्या पूरी, जो बीमारी पूरी देश में हो उसकी दवाई कहां बननी चाहिए? बड़े वाले हॉस्पिटल में। और जो बीमारी केवल यूपी की हो उसकी दवाई कहां बननी चाहिए? लखनऊ में। लव जिहाद पूरे देश की समस्या है, केवल यूपी की समस्या? जोर से बताइए। इसलिए बीएनएस में परिवर्तन करके एक चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू लव जिहाद। यह घुसपैठ पूरे देश की समस्या है या केवल यूपी की समस्या? इसलिए बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। यह धर्मांतरण केवल यूपी की समस्या है, पूरे देश की समस्या? इसलिए इसमें चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। ये ड्रग पूरे देश की समस्या है कि केवल यूपी की समस्या? इसलिए इसमें एक नया चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। और सबसे गंभीर, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करना जरूरी है। हमारे अपने ही 2-2 हजार रुपए में सारे डॉक्यूमेंट बनाते जा रहे हैं। 5 साल 6 साल के बाद फिर यह होगा कि भैया आपने रोका क्यों नहीं? आज की डेट में जब सब डॉक्यूमेंट बन जाएगा, वहां पे यही हो रहा है। अभी एसआईआर वाले मामले पे, एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए, उसके लिए केवल 1 पीआईएल है। और एसआईआर नहीं होना चाहिए, उसके लिए 20 पीआईएल है। और 20 पीआईएल में खड़ा कौन हो रहा है? भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, सब कह रहे हैं नहीं एसआईआर नहीं होना चाहिए। और एक और जिद हुई है, इलेक्शन कमीशन ने बोला 11 डॉक्यूमेंट दिखाओ। करे ना 11 डॉक्यूमेंट नहीं दिखाऊंगा, आधार दिखाऊंगा मैं, हमारा आधार देख लो। क्यों? क्योंकि बाकी 11 डॉक्यूमेंट में तो फिर भी 2-3 लोगों के साइन होते हैं। आरटीओ ऑफिस में क्लर्क साइन करेगा, फिर उसके ऊपर वाला साइन करेगा, फिर आरटीओ साइन करेगा। राशन कार्ड पे पहले लेखपाल साइन करेगा, फिर पटवारी साइन करेगा, फिर कोई और साइन करेगा। आधार ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे किसी साइन ही नहीं हो रही है। पार्षद प्रधान लिख के दे रहे हैं और कॉमन सर्विस सेंटर वाला 2000 में आधार बना के दे रहा है।